तो लगता है कि बीजेपी और संघ में सब कुछ ठीक नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद आरएसएस के सीनियर इंद्रेश कुमार ने भी बीजेपी को अहंकारी करार दिया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम भक्त पार्टी अहंकार के कारण 241 पर रुक गई। इससे पहले मोहन भागवत ने न सिर्फ सरकार को अहंकार पर घेरा था, बल्कि मणिपुर की अशांति पर नसीहत दी थी। बीजेपी के बयान को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 19 मई वाले उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 10 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बीजेपी और मोदी सरकार को कई नसीहतें दी। उन्होंने सरकार के अहंकार पर बात की, तो मणिपुर पर भी उन्होंने सलाह दे डाली। काम करे, लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा। समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। आज जो भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हम लोगों ने राम के नाम को कभी राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ा है। सांस्कृतिक विरासत इस देश की अगर बचानी है तो राम को निश्चित रूप से स्थापित करने का काम किया गया है। और मेरा ये मानना है कि अब उनका संदर्भ क्या है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है हम लोगों ने सांस्कृतिक विरासत को स्थापित किया है। इंद्रेश कुमार आरएसएस के वरिष्ठ संचालकों में से हैं। ये वही हैं जिनके ऊपर पंजाब ट्रेन ब्लास्ट का आरोप लगा था और टेररिज्म का आरोप लगा था। भाजपा की सरकार आई तो उनको मुक्ति मिली। उनको मेरे ख्याल से आरएसएस के लोगों को इस तरह की टिप्पणी से बचनी चाहिए। वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल काम करे। भाजपा अपने आप में इस लायक है कि वो अपना एनालिसिस करे किस वजह से हारी भाजपा और क्यों ये बुरा हाल हुआ है भाजपा का। अब मेरे ख्याल से बुरा हाल नहीं कहा जा सकता, 241 सीट कम नहीं होती है, लेकिन ये खींचतान आरएसएस और भाजपा की देश के लिए नुकसानदेह है, ऐसा नहीं होना चाहिए।